हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के कुछ 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है रेडॉप्सिन, जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा, आँख में पाया जाता है। रेडॉप्सिन, जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है, वो मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आँख हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अर्थ मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो अर्थ मेजर नक्षत्र को भारत में सप्तऋषि नाम से जाना जाता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा पहला, सप्तऋषि। देवर्षि नहीं होगा, वो गलत है। स्वदेशी भी नहीं होगा। पहला आंसर हो जाएगा सप्तऋषि। ठीक, अब हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चट्टान अनुक्रमण के विवरण एवं सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, स्तर शैल विज्ञान। स्तर शैल विज्ञान कहा जाता है क्या चट्टान अनुक्रमण के विवरण एवं सामान्य समय मापकरण के संदर्भ में जो व्याख्या किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्तर शैल विज्ञान। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, स्तर शैल विज्ञान। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप से कान के पर्दे की जांच किया जाता है। पॉलीग्राफ से झूठ बोलने का मशीन है, इसे झूठ पकड़ाया जाता है। ऑप्टोमीटर से आँख के बारे में देखा जाता है। और फोनोग्राफी सुनने से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑटोस्कोप हो जाएगा आंसर पहला, 4 का ऑटोस्कोप। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी है, ग्रीन हाउस गैस है। और नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ नाइट्रोजन, तो जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ 5वां का आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चौथा नंबर नाइट्रोजन है जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 5वां का चौथा नंबर आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 5वां नंबर में लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के फूल मुख्य रूप से कौन से रंजक से आते हैं? तो लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के फूल मुख्य रूप से कौन से रंजक से आते हैं? एंथोसायनिन्स। चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एंथोसायनिन्स से ये सब रंजक आते हैं, मतलब वर्णनात्मक रंग आते हैं। कैरोनाइट्स वो गलत ऑप्शन है। लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है और क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। तो 5वां का आंसर हो जाएगा एंथोसायनिन्स, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। तो 5वां का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, एंथोसायनिस। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, रक्तचाप को मापना। रक्तचाप को मापना, इसी के बारे में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग इसी शब्द के बारे में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रक्रिया में रक्तचाप को मापना। तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो गलत है, रक्त धमनियों का पता लगाना, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आँखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, ये भी नहीं होगा। और चौथा जो है रक्त प्लेटलेट्स की गिनती, ये भी नहीं होगा। तो मेरा छठा का आंसर हो जाएगा रक्तचाप को मापना, जो कि 3 नंबर में दिया हुआ है, तो 3 आंसर हो जाएगा। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रिमोट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के संबंध में लीडार का पूर्ण रूप क्या है? मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लीडार का पूर्ण रूप क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो दिया हुआ है वो दूसरे का पूर्ण रूप दिया हुआ है लाइट डिस्ट्रक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि नहीं होगा। लाइट डायमेंशन एंड रिफ्लेक्शन, ये भी नहीं होगा। और लाइट डायरेक्शन एंड रिवॉल्विंग, ये भी नहीं होगा। पहला आंसर हो जाएगा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संबंध में लीडार का पूर्ण रूप क्या होगा? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो सब बच्चा जानता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं एसएससी CHSL के एग्जाम में। तो इस पोषक तत्व के कम से कम रोग होता है, घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस गंध सड़े हुए अंडे की समान होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध जो होती है वह सड़े हुए अंडे की समान होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड। अमोनिया का भी गंध खराब ही आता है, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ज़्यादा सड़े हुए अंडे की तरह गंध देता है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन से अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित होता है, जमा होता है। तो यहाँ पर यकृत दिया हुआ है 4 नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 नंबर यकृत। बाकी गलत है, जो छोटी यहाँ तो भी गलत है, बड़ी यहाँ तो भी गलत है। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए आमतौर पर कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। बेलनाकार लेंस नहीं होगा, उत्तल लेंस भी नहीं होगा और अवतल लेंस भी नहीं होगा। पहला आंसर होगा जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए, ये दृष्टि दोष है जो दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम तो इसका 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आंसर। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश की किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आँखों में प्रवेश करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे श्वेत पटल कहा जाता है। श्वेत पटल जो है वो उसी से होकर के प्रकाश की किरणें जो है आँखों में प्रवेश करती है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? श्वेत पटल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आँख की पुतली वो गलत है ऑप्शन है, आँखों की नस भी गलत है और लेंस भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा श्वेत पटल 12 नंबर क्वेश्चन का। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो ये तो बच्चा जानता है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है, ये जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई है और वोल्ट जो है विभवांतर का एसआई यूनिट है। मोल जो है केमिस्ट्री में है का ऑप्शन, तो इसका दूसरा नंबर ओम हो जाएगा 13 नंबर का। अब 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा हर्ट्ज किसका अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट है। तो हर्ट्ज भी सब लोग जानते हैं कि आवृत्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट है। बाकी जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य का यूनिट मीटर होता, आयाम का भी यूनिट मीटर होता, ध्वनि तो ऐसे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हर्ट्ज का इसका यूनिट या आवृत्ति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, हर्ट्ज का आवृत्ति। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में करा दाब की एसआई यूनिट है। तो दाब का पास्कल या दूसरा एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि पर पास्कल, क्योंकि दाब बराबर फार्मूला होता है फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स का हो गया न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर है। तो वरुण ग्रह जो है वह सूर्य से सबसे दूर में स्थित है। अब तो इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है और ये लुप्त भी हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा कि वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे दूर है। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो क्षारण का उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। क्षय होता है ना, इसलिए क्षारण का उदाहरण है। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा क्षारण का उदाहरण। बाकी द्रवण जो है जो ठोस से द्रव में मिल जाता है तो होता है बाष्पीकृत होता है तो होता है संघनित होता है सोट से शरीर में। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। लोहे पर जंग न लगना किसका उदाहरण है, क्षारण, संक्षारण। 18वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 18वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है। तो ऑप्शन होगा केरोसिन। पहला नंबर ऑप्शन सही है। केरोसिन का जो ऊष्मीय मान होता है वह पेट्रोल के बराबर होता है, पेट्रोल के ऊष्मीय मान के बराबर होता है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा केरोसिन। मीथेन तो कम ही देता है, एलपीजी भी कम देता है और सीएनजी भी कम देता है। 19 नंबर अब क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो उत्प्लावन बल मदद करता है। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो उत्प्लावन बल मदद करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। घर्षण बल जो है वो जनरली दो ठोस बॉडी के बीच में लगता है। मांसपेशीय बल शरीर द्वारा लगता है, चुंबकीय बल मैग्नेट द्वारा लगता है। तो तैराक को पानी में तैरने के लिए क्या होगा, उत्प्लावन बल ही करता है, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है। सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, वो सही हो जाएगा। आंसू गैस भी नहीं होगा आंसर, हास्य गैस भी नहीं होगा, पाचक रस भी नहीं होगा। तो दूसरा नाम वृद्धि हार्मोन, जो कि एक ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन 20 का। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है। त्रिपर्दी ये भी नहीं होगा, पट हो जाएगा आंसर इसका, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। हृदय कपाट गलत है, महाधमनी भी गलत है। तो हृदय का वाल्व कौन सा नहीं है, पट जो है वो हृदय का वाल्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, पट
जिसे सेप्टम भी कहते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पट, सेप्टम, 2 नंबर ऑप्शन। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क गैलेना होता है? तो गैलेना PbS फार्मूला होता है। गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbS, मतलब सीसा सल्फाइड, है ना। तो सीसा का अयस्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सीसा धातु भी है तो सीसा आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। लोहा नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में करा है रेडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली कौन से तरंगे होती है? तो रेडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगे होती है। सूक्ष्म तरंगे का उपयोग रेडार सिस्टम में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। पराबैंगनी किरणों की तरह से के कारण जो लेयर जो है वायुमंडलीय लेयर, ओजोन लेयर, वो क्षय हो रहा है, ब्लैक होल बनता जा रहा है। रेडियो तरंगे गलत आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सूक्ष्म तरंगे होगा आंसर। रेडार सिस्टम में वही उपयोग किया जाता है, चौथा नंबर सूक्ष्म तरंगे। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो जीव विज्ञान की संरचना शरीर संरचना विज्ञान से होगा आंसर। पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान। कवक विज्ञान में कवक के बारे में अध्ययन करते हैं। परिस्थिति विज्ञान में पूरे इकोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। लेकिन जीव की संरचना के बारे में अगर जो अध्ययन करना है तो शरीर रचना विज्ञान में ही अब अध्ययन करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो पहला आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में करा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव है? तो सुनामी का अर्थ हार्बर वेव होता है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव। ग्रीस भी विदेशी शब्द है, ज्वार भाटा भी वहीं का है। पहला हो जाएगा आंसर 25 का सुनामी। ठीक, अब हम 26 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम अग्न्याशय द्वारा बनाया जाता है। अग्न्याशय शरीर का अंग है जिससे लाइपेज नामक एंजाइम बनाया जाता है। लार ग्रंथि से एक अम्लीय रस निकलता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अग्न्याशय 4 नंबर ऑप्शन लाइपेज का। 26 नंबर के ऑप्शन 4 नंबर। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी गैस से जब बिजली गुजरती है तो यह नारंगी रंग प्रदान करती है और यह आम तौर पर प्रदीप्ति प्रकाश के रूप में उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा नियॉन। नियॉन जो गैस है उससे बिजली गुजरती है और वह नीला रंग प्रदान करती है। इसे प्रदीप्ति प्रकाश के रूप में भी उपयोग किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश फैलाता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हो जाएगा नियॉन। ठीक, नियॉन पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आँखों में आंसू बनते हैं? आँखों में आंसू किस ग्रंथि द्वारा आँखों में आंसू बनते हैं? तो आँखों में आंसू बनाने वाले ग्रंथि का नाम है लाक्राइमल ग्रंथि। लाक्राइमल ग्रंथि द्वारा ही आँखों में आंसू बनते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा लाक्राइमल ग्रंथि द्वारा आँखों में आंसू बनते हैं।
28 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर सही। ठीक, अब हम 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दाएं फुफ्फुस धमनी कैसी होती है। तो दाएं फुफ्फुस धमनी बाईं की तुलना में लंबी होती है, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाएं की तुलना में क्या होता है, दाएं वाला फुफ्फुस धमनी लंबा होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाएं की तुलना में लंबी, पहला। और 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रगड़ की सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है। तो टेफ्लॉन का बना होता है। सेल्यूलोज पौधे में भी पाया जाता है और जानवर में भी पाया जाता है। प्रोटीन एक प्रकार का पोषक तत्व है, इपॉक्सी भी दूसरे में ये। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग बर्तन में किया जाता है साफ करने के लिए, ताकि अच्छा से साफ रहे। तो रगड़ की सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से कौन सा, टेफ्लॉन आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, तापमान की एसआई इकाई केल्विन होता है। बाकी फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है और ह्यूमर स्केल पर भी तापमान मापा जाता है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो तापमान की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, केल्विन। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा केल्विन। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीवित प्राणियों को क्या कहा जाता है। तो कोई भी क्षेत्र में रहे जहाँ जीवित रहे प्राणी, तो उसे कहते हैं बायोमास। बायोमास में जीवित प्राणी रहता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं बायोमास। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बायोमास। बफर्स नहीं होगा आंसर, बैराज भी नहीं होगा आंसर, बैथोलिथ भी नहीं होगा आंसर। तो आंसर चौथा हो गया बायोमास 32 का। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। तो तनाव से मुकाबला करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। तो सेरोटोनिन, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सेरोटोनिन हार्मोन जो है तनाव से मुकाबला करने में सहायता करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन है, जो मादा का होता है दूसरा हार्मोन। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग नहीं है। तो कंठमाला रोग जो है फूल जाता है गले में, उसे कंठमाला रोग, तो वो जल जनित रोग नहीं है। बाकी जो टाइफाइड है जल के कारण होता है, गंदे जल के कारण। हैजा भी है जो है वो जल के कारण होता है, और हेपेटाइटिस भी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे उच्चतम विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो उच्चतम विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन, गामा तरंगे। गामा तरंगे जो है उच्चतम विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसकी स्पीड भी सबसे अधिक होती है, भेदन क्षमता भी अधिक होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता। तो गामा किरणें हो जाएगा, गामा तरंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ 35 का आंसर हो जाएगा गामा तरंगे दूसरा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें।